अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की समाअत हुई और केस को फिर 6 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। उस केस समाअत के दौरान इमरान खान ने अपनी बहनों से मुलाकात की और उन्हें यह पैगाम पहुंचाया कि अली अमीन गंडापुर अगर बाजोड़ ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो फिर इस्तीफा दे दे। इसके अलावा और क्या बातें की उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान ने, जो ब्रिटिश एक जर्नलिस्ट है, फेमस जर्नलिस्ट पेरिस मॉर्गन, उसको एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उनके बेटों ने जो है वो हकीकत आश्कार किया कि किस तरह से उनके वालिद को काल कोठरी में रखा जाता है, 22 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको जाती मुआलिज इलाज की सहूलत हासिल नहीं है, उनको अखबार टेलीविजन की सहूलत हासिल नहीं है, किताबें नहीं दी जा रही। और इस इंटरव्यू के बाद अब जेल के हालात तब्दील हो गए, क्योंकि इमरान खान ने आज जो बहनों को बताया है और उससे यकीनन ये पता चलता है कि पेरिस मॉर्गन को जो इंटरव्यू दिया गया है उसके बाद यकीनन इस हुकूमत को तशवीश लाहक हुई है और उसके बाद जेल के हालात तब्दील हुए। पेरिस मॉर्गन को इमरान खान के बेटों ने क्या कहा इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। इन दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत हुई और उस समाअत के दौरान जिसको फिर मुलतवी कर दिया गया, चंद गवाहान ने अपने बयानात कलम बंद करवाए, 2 गवाहान ने, उसके बाद केस को 6 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन उस दौरान इमरान खान ने अपनी बहनों से मुलाकात की और उन्हें पैगाम पहुंचाया। इमरान खान ने क्या कहा? नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले मुझे पता चला है कि बाजोड़ में ऑपरेशन किया जा रहा है और हमारी हुकूमत की विलिंग के बगैर ऑपरेशन किया जा रहा है और वहां के लोगों की विलिंग के बगैर भी ऑपरेशन किया जा रहा है। और जब लोगों के ऊपर इस तरह से गोले बरसाए जाते हैं या ड्रोन अटैक किए जाते हैं और मासूम लोग मारे जाते हैं, तो वो इमरान खान ने कहा उसका मलबा फिर पीटीआई पर गिरता है कि वहां पर केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, तो लोग फिर हमसे मुतनफिर होते हैं। लिहाजा मैं अली अमीन गंडापुर को मेरा ये पैगाम दे देना कि अगर बाजोड़ ऑपरेशन आप नहीं रुकवा सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दें, फिर आपका हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं है। अगर आप ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार है और सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला किया जा रहा है और आप खामोश बैठे हैं और फिर लोग और नून लीग के अपने एमएनएस एमपीएस भी हमारे ऊपर बातें करते हैं और कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर अंदर से मिला हुआ, इसने खुद इजाजत दी है। तो मैं ये तुम्हें स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि अगर आप बाजोड़ ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते, इसको रोका जाए, आप रुकवाएं इसको। किसी सूरत में ये नहीं होना चाहिए, मासूम लोगों की कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आप इस्तीफा दे दें। दूसरी बात इमरान खान ने यह कही कि जिन मेंबरान पार्लियामेंट को नाअहल किया गया है उनके हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, क्योंकि उनको हटाना नाजायज और गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया गया। जिस तरह से एक लोअर कोर्ट एटीसी से अपनी मर्जी के फैसले दिलवाए गए और फिर बहुत तेजी से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस को नायल करता जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को नायल कर दिया, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली को नायल कर दिया, अपोजिशन लीडर सेनेट को। तो इससे यकीनन ये कोई जमहूरियत नहीं चल रही और इलेक्शन कमीशन को बड़ी जल्दी है। हालांकि तहरीक इंसाफ के ये लोग हायर कोर्ट्स में जाएंगे, हाई कोर्ट्स में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर इनको ये फैसला बरकरार रखती है तो इलेक्शन कमीशन को फिर इनको नायल करना चाहिए। अब ये तो नहीं है कल को एक थानेदार भी एमएनएस और एमपीएस की औकात ये रहेगी जो लाखों वोटों से आते हैं, कल को एक थानेदार भी उनको मुअत्तल करवा दे, नायल करवा दे कि जी आपके खिलाफ केस आ गया और इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पर नायल कर दे। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट है और हम इन हलकों में दोबारा बाई इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मैं आपको एहतजाज की कॉल देता हूं कि आपने 14 अगस्त को भी बाहर निकलना है, क्योंकि हमारी 14 अगस्त आजादी का दिन है और इन्होंने हमारी आजादी, हर किस्म के इंसानी हकूक सलब किए हुए हैं। लिहाजा अपनी आजादी के लिए कौम को बाहर निकलना चाहिए और मैं पीटीआई की लीडरशिप को भी कहता हूं कि आपने 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी बाहर निकलना है। और इमरान खान ने यह भी बताया कि अब मेरे बच्चों से भी मेरी बात करवा दी गई है 1 घंटे के लिए, मेरा अखबार भी बहाल कर दिया गया और टेलीविजन भी
बहाल कर दिया गया। ये किस वजह से हुआ है कि इमरान खान के बेटू ने जो रिसेंटली एक अमेरिकन ब्रिटिश जर्नलिस्ट पेरिस मॉर्गन, जिसके पूरी दुनिया में ताल्लुकात है, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, शहजादा चार्ली से उसके ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उसके ताल्लुकात हैं, जो किसी भी मुल्क के जितने भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान से उसके ताल्लुकात रहे हैं, लेडी डियाना से, और दुनिया के तमाम ममालिक के बड़े बड़े लीडर से, बड़े बड़े लोगों से उसके करीबी ताल्लुकात है, और वो बहुत बड़ा एक फेमस जर्नलिस्ट है। तो इमरान खान के बेटू कासिम और सुलेमान ने उनको अपना एक इंटरव्यू दिया तफसीली डिटेल से, और इमरान खान के बेटू ने बताया कि हमारे वालिद को 22 घंटे काल कोठड़ी में रखा जाता है और उनको वकील, मुआलिज और किताबों तक रसाई हासिल नहीं है, खानदान के लोगों तक रसाई हासिल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल के हालात इतने खराब हैं कि वहां हाइपेटाइटिस की वजह से 10 कैदी जान की बाजी हार गए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ हमारे बाप की जो कैद है या जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर की वजह से किया जा रहा है, और इन्होंने ही हमारे बाप का 2/3 मैंडेट 8 फरवरी को चुराया है। और ये पूरे तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ही इस वक्त अडियाला जेल को कंट्रोल कर लिया, और उन्हीं की इमाम पर हमारे बाप के ऊपर सख्तियां की जा रही है। हमारा बाप एक साबिक वजीर आजम है, उसका कसूर क्या है कि वो पाकिस्तानियों की आजादी की बात करता है। वो चाहता है कि इन 24 करोड़ लोगों को कीड़े मकोड़े ना समझा जाए, इनको आजादी दी जाए, इनको जीने का हक दिया जाए, इनको भी इंसाफ दिया जाए, इनको भी इंसाफ खाने, इनको भी जीने का हक दिया जाए। और उसी वजह से ये इन्होंने हमारे बाप का 8 फरवरी को मैंडेट चुराया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बाप से 2 साल पहले, 3 साल पहले 72 साल तक हमारे बाप के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, और पिछले 2 साल के अंदर 200 से 300 मुकदमा दर्ज किया थी, और सारे के सारे झूठे मुकदमात हैं। और अब जानबूझकर अदालतों के अंदर केसेस को डिले किया जा रहा है और इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। हमारे बाप की जो पार्टी है उनके एमएलए एमपीएस को नायल किया जा रहा है, और हमारे बाप की पार्टी के जो भी सपोर्टर है उनके इंसानी हकूक की वायलेशन की जा रही है। लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर घुसा जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन, कानून और इंसाफ नहीं है, और उन्होंने इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाली। और ये बार बार कहा कि जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर से फील्ड मार्शल, वो ही इसके जिम्मेदार है। जो कुछ भी हमारे बाप के साथ जुल्म सितम हो रहा है, इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब। और यकीनन इस इंटरव्यू के बाद ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में नशर हुआ, मिलियंस में व्यूज मिले, और अभी तक वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। और उसी के वजह से ही तनाजुर में फिर इमरान खान से उनके बेटों की बात भी करवा दी गई, इमरान खान का टीवी भी बहाल कर दिया गया, अखबार भी बहाल कर दिया गया। यानी उसको कुछ उसका इफेक्ट जरूर हुआ है, और उसी वजह से ही इमरान खान के ऊपर जो जेल में सख्तियां थी, गंदा पानी दिया जा रहा था, उनके बेटों ने यह भी कहा कि हमारे बाप को पीने तक के लिए, वुजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है। और अब यकीनन कुछ न कुछ उसके असरात आए हैं, जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर जो जेल के अंदर सख्तियां थी उनमें कुछ नरमी की गई है, कुछ कमी लाई गई है। और चूंकि इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे बेटे मिलने आ रहे हैं मुझसे वो कोई एहतजाज को लीड नहीं करेंगे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलना और मेरी खैरियत दरियाफ्त करना है। वो जरूर आएंगे, वो मुझसे मिलेंगे, और वो कोई एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। और इसी वजह से शायद ये भी हो सकता है कि इमरान खान के बेटों के साथ कोई अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया वगैरह या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आए। इसी वजह से अब इमरान खान को जो जेल के अंदर जो सख्तियां हैं वो कम की जा रही है, ताकि दुनिया को यह दिखाया जाए कि हम फिरौन नहीं है, हम जालिम नहीं है, हमने एक साबिक वजीर आजम को उसके राइट्स दिए हुए। अब देखते हैं कि इमरान खान के बेटे कब आते हैं। और यकीनन जो इस वक्त 5 अगस्त की एक हाइप बनी हुई है, तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को नायल किया जा रहा है, सिर्फ इसी खौफ से कि 5 अगस्त की तहरीक को रोका जाए, एहतजाज को रोका जाए। तो अब इमरान खान ने कहा कि आप 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारी करें, ये आपको नायल करते हैं, सीटें छीन लेते हैं, आप उनको छोड़ें। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त के एहतजाज पर होना चाहिए, और उसके बाद आपने फिर 14 अगस्त को भी एहतजाज पर निकलना है। अब देखते हैं कि इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट होती है, क्या तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है 5 अगस्त को वो एहतजाज को जो कंटिन्यू रखती है, या सिर्फ 5 अगस्त को निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, या उसको फिर प्रोलॉन्ग किया जाता है। अल्लाह हाफिज।